तो पिछले वीडियो में हमने ये सीखा कि ये कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐप क्या क्या करने वाला है और हम उस ऐप की मदद से क्या क्या सीखने वाले हैं, मतलब क्या क्या यूज़ करने वाले हैं हम इसे बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम इस कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐप के यूआई डिज़ाइन को फ्रॉम स्क्रैच से एंटायर एंड तक बिल्ड करने वाले हैं, और वो भी JS6 और CSS का मदद करके। तो सबसे पहले मैंने डेस्कटॉप पे npx create react app सिंटैक्स की मदद से हमारे इस रिएक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया और इसे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर दिया है, और साइड बाय साइड npm स्टार्ट की मदद से इसे ब्राउज़र में भी स्टार्ट कर दिया है। बट अब इस फोर्स फोल्डर में आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 फाइल्स है, app.js और index.js। जो अनवांटेड फाइल्स और फोल्डर्स थे उन्हें मैंने इस एप्लीकेशन से रिमूव कर दिया है, और इस app.js में भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम इस सोर्स फोल्डर में एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसे नाम देंगे कंपोनेंट्स। और इस कंपोनेंट्स के फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करेंगे, उसे नाम देंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट app.js। और एक CSS फाइल भी क्रिएट करेंगे, इसे नाम देंगे सेम कॉन्टैक्ट लिस्ट app.css। एक स्टार्टर टेम्पलेट ऐड कर देंगे और इस CSS फाइल को भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। और देन इस app.js फाइल में हम इस कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐप को इंपोर्ट कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। तो सबसे पहले हम इस बैकग्राउंड को CSS में क्रिएट कर देंगे। तो इस कॉन्टैक्ट लिस्ट app.cs में हम हमारा CSS का कोड लिखेंगे, मार्जिन अब यहाँ पर हम फॉन्ट फैमिली पॉपिंस को यूज़ करने वाले हैं, जिसका लिंक मैंने इस पब्लिक फोल्डर में जो index.html है यहाँ पर पेस्ट किया है। जो आइकन्स हम यूज़ करने वाले हैं वो बेसिकली इस fontawesome.com से है, उसके लिए मैंने इन 2 लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसके बाद हम पैराग्राफ में CSS को ऐड करेंगे, फॉन्ट साइज 0.7 rem, देन फॉन्ट वेट 400 और कलर हम ऐड कर देंगे #F7 सिमिलरली यही हम H2 के लिए भी यूज़ करने वाले हैं। देन एक हम क्लास ऐड करने वाले हैं, उसका नाम है कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐप। अब उसका विड्थ होगा 750 पिक्सल्स, मार्जिन होगा 0% और ऑटो। देन इस बॉर्डर रेडियस भी हम ऐड करेंगे 3 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर होगा सिमिलर #F7 और कॉन्टैक्ट लिस्ट app.js में अब स्टीव में हम क्लास नेम ऐड करेंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐप। तो यहाँ कॉन्टैक्ट लिस्ट app.css में यहाँ पर हम बॉडी में बैकग्राउंड कलर को ऐड करेंगे #9178FF।
अब इस एंटायर कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐप कंपोनेंट को हम 2 सेपरेट कंपोनेंट्स में डिवाइड करने वाले हैं। हमारा एक कंपोनेंट होगा ये हॉरिजॉन्टल nav बार और दूसरा कंपोनेंट होगा ये nav बार एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट। इस कंपोनेंट्स के फोल्डर में हम और एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसे नाम देंगे हॉरिजॉन्टल nav बार। और इस फोल्डर में हम और एक फाइल क्रिएट करेंगे और उसे भी हम सेम नाम देंगे हॉरिजॉन्टल nav बार .js। और अगेन हम और एक CSS फाइल क्रिएट करेंगे और उसका भी नाम सिमिलर होगा हॉरिजॉन्टल nav बार .css। अब इस हॉरिजॉन्टल nav बार .js फाइल में हम एक स्टार्टर टेम्पलेट ऐड कर देंगे और हमारे CSS फाइल को भी इंपोर्ट कर देंगे। इस कंपोनेंट्स के फोल्डर में हम और एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसे नाम देंगे nav बार एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट। और इस फोल्डर में भी सिमिलर हम JS फाइल क्रिएट करेंगे nav बार एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट .js। सिमिलरली हम CSS की भी फाइल क्रिएट कर देंगे nav बार एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट .css। अब इस JS फाइल में भी हम स्टार्टर टेम्पलेट ऐड कर देंगे और हमारे CSS फाइल को इंपोर्ट कर देंगे। अब जो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐप JS फाइल थी, इस फाइल में हम उन 2 कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे nav बार एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल nav बार था उसे भी हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ से जो फाइल से इन सब को हम हटा देंगे और सिर्फ 2 फाइल्स यहाँ पर रखेंगे। एक तो हॉरिजॉन्टल nav बार JS फाइल और उसकी CSS फाइल। जो यहाँ पर 3 डॉट्स है हम उस पर क्लिक करके स्प्लिट एडिटर राइट करेंगे और यह साइड बाय साइड हम JSX और इस CSS फाइल का कोड लिखेंगे। अब यहाँ से इसे भी हटा देते हैं और इसे हम क्लास नेम ऐड करेंगे हॉरिजॉन्टल nav। अब इस CSS फाइल में भी इसे ऐड कर देंगे हॉरिजॉन्टल nav और ये होगा डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स डायरेक्शन रो होगी, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम्स सेंटर होंगे। और जो इसकी विड्थ होगी वो होगी 100%। और हम इसे पैडिंग भी ऐड करेंगे 6 पिक्सेल्स का। अब इस JS फाइल में हम एक डिव क्रिएट करेंगे और उससे क्लास नेम ऐड करेंगे प्रोफाइल। और अगेन इस डिव में हम अनदर डिव क्रिएट करेंगे और इससे क्लास नेम ऐड करेंगे प्रोफाइल इमेज बॉक्स। और इस डिव में हमारा आइकन होगा, उसका क्लास नेम होगा फॉर सॉलिड
and for user. अब अगेन इस CSS फाइल में हम इस प्रोफाइल को ऐड कर देंगे क्लास को, और सिमिलरली डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड कर देंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन रो, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट हो गए सेंटर, और इसकी विड्थ होगी 200 पिक्सेल्स। और जो प्रोफाइल इमेज बॉक्स है उसे हम विड्थ ऐड कर देंगे 35 पिक्सेल्स, और हाइट भी हम ऐड कर देंगे, वो भी सिमिलर 35 पिक्सेल्स। और देन मार्जिन हम ऐड कर देंगे राइट 15 पिक्सेल्स, और इसका बॉर्डर रेडियस होगा कंप्लीट 50%। और देन डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे इसे, अलाइन आइटम सेंटर ऐड कर देंगे, और एक लास्ट बॉर्डर ऐड कर देंगे 1 पिक्सेल्स की सॉलिड #646464। अब यहाँ पर हम H2 को ऐड करेंगे, और इसमें हमारे यूज़र का नाम लिखेंगे। देन हम यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और उससे क्लास नेम ऐड करेंगे सर्च बॉक्स। और इस फॉर्म में हम एक इनपुट बॉक्स को क्रिएट करेंगे और उसका टाइप होगा टेक्स्ट। देन हम प्लेस होल्डर को ऐड करेंगे, वो होगा सिमिलर जॉन वैन। देन यहाँ पर हम एक बटन को ऐड करने वाले हैं, बट आपने देखा होगा कि हमारे एप्लीकेशन में 2 टाइप्स के बटन हैं, एक ऐड और एक सर्च। तो हम बटन को सेपरेट कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम इस कंपोनेंट्स के फोल्डर में और एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और उसे नाम देंगे UI। और इस फोल्डर में हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे JS की और उसे नाम देंगे button.js। अब सिमिलर हम CSS की भी फाइल क्रिएट करेंगे और उसे नाम देंगे button.css। अब इस JS फाइल में हम हमारा टेम्पलेट ऐड कर देंगे और इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पर बटन को ऐड करेंगे और उसका टाइप होगा सबमिट। और यहाँ पर हम प्रॉप्स को ऐड करेंगे। इसमें हम props.name को एक्सेस करने वाले हैं और इस button.css फाइल को भी हम इंपोर्ट कर देंगे। और देन इस button.css में हम CSS को ऐड करेंगे। पैडिंग हम ऐड करेंगे 7 पिक्सेल्स 17 पिक्सेल्स। बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सेल्स, बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, फॉन्ट फैमिली पॉपेंस, फॉन्ट साइज 0.7 rem और फॉन्ट वेट 500। और बैकग्राउंड कलर होगा #E7 E4 E4। अब जो हमारी हॉरिजॉन्टल navbar.js फाइल है, हम इस फाइल में हमारे बटन कंपोनेंट को ऐड कर देंगे और ये फाइल यहाँ पर इंपोर्ट भी हो गई।
तो सिर्फ हम यहाँ पर हमारी नेम एट्रीब्यूट को वैल्यू पास करेंगे, वो भी सर्च। ये हमारा नेम एट्रीब्यूट है जो हम इस button.js फाइल में प्रॉप्स का यूज़ करके एक्सेस कर रहे हैं। अब हम इस बटन कंपोनेंट को क्लोज करेंगे। तो अब इसके बाद हम हमारे h2 को CSS ऐड करेंगे और वो होगा कलर 6464 सिमिलर 64। और उसके बाद हम जो हमने यहाँ पर आइकन यूज़ किया है हमारा यूज़र का, वही आइकन हम उसके लिए CSS ऐड करेंगे .fastSolid। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। अब उसकी विड्थ होगी 300 पिक्सल्स और हाइट होगी 35 पिक्सल्स। देन हम मार्जिन ऐड करेंगे 5 पिक्सल्स और बॉर्डर होगी नन। आउटलाइन हम ऐड करेंगे नन और बॉर्डर रेडियस हम ऐड करेंगे 3 पिक्सल्स। देन पैडिंग हम ऐड करेंगे 10 पिक्सल्स की। फॉन्ट फैमिली और देन फॉन्ट साइज हम ऐड करेंगे 0.7 REM और लेटर स्पेसिंग हम ऐड करेंगे 0.3 पिक्सल्स। हमारा जो आइकन है यहाँ पर हम उसे कॉपी कर लेंगे और इसमें हम मार्जिन लेफ़्ट ऐड कर देंगे 10 पिक्सल्स। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल नैव बार जो है फर्स्ट कंपोनेंट, ये तो एकदम हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम जो हमारा नैव बार एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट का कंपोनेंट है हम उसे क्रिएट करेंगे और उसमें CSS ऐड कर देंगे। तो ये हमारा नैव बार एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट कंपोनेंट जो है, हम उस कंपोनेंट को फिर से 2 सेपरेट कंपोनेंट्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो एक होगा हमारा ये वर्टिकल नैव बार और दूसरा कंपोनेंट होगा हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो उसके लिए हम इस नैव बार एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट फोल्डर में हम और एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और उसे नाम देंगे वर्टिकल नैव बार। और इस फोल्डर में हम JS की फ़ाइल क्रिएट करेंगे और उसे नाम देंगे वर्टिकल नैव बार .js। और सिमिलरली हम CSS की भी फाइल क्रिएट करेंगे और उसे भी सिमिलर नाम देंगे वर्टिकल नैव बार .css। और देन हम नैव बार एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट फोल्डर में हम और एक फ़ोल्डर सेपरेट क्रिएट करेंगे और उसे नाम देंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब सिमिलरली हम इस फोल्डर में भी हमारी JS फाइल और CSS फाइल को क्रिएट करेंगे contact list.js and contact list.css। हम इन सब फाइल्स को पहले क्लोज कर देते हैं यहाँ से। अब जो हमारी वर्टिकल नैव बार .js फाइल है, हम इसमें एक स्टार्टर टेम्पलेट ऐड कर देंगे और हमारी CSS फाइल को भी इंपोर्ट कर देंगे। सिमिलरली हम इस कॉन्टैक्ट लिस्ट .js फाइल में भी हमारा टेम्पलेट ऐड कर देंगे और इस CSS फाइल को भी हम ऐड कर देंगे। और हमारे ये दो जो फाइल्स हैं, हम इन दो फाइल्स को हमारे नैव बार एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट .js फाइल में यहाँ पर इन्हें ऐड कर देंगे। कॉन्टैक्ट लिस्ट।
और देन इस div में हम एक क्लास नेम ऐड कर देंगे, navbar एंड लिस्ट। अब इसके CSS फाइल में हम इस क्लास को हम CSS ऐड कर देंगे, navbar एंड लिस्ट। विड्थ हम ऐड करेंगे 100% और इसकी हाइट होंगी 445 पिक्सल्स। डिस्प्ले हम ऐड कर देंगे फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन होगी रो। देन अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो इस वर्टिकल नावबार कंपोनेंट को भी हम 2 सेपरेट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। एक होगा ये हमारा नावबार और दूसरा होगा ये हमारा फॉर्म कंपोनेंट। तो ये हमारा वर्टिकल नावबार जो फोल्डर है, हम उस फोल्डर में हमारे कुछ कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे और सबसे पहले हम फाइल क्रिएट करेंगे form.js। देन हम एक CSS फाइल ऐड करेंगे सिमिलर form.css। देन हम और एक फाइल क्रिएट करेंगे और उसे नाम देंगे navbar.js और देन एक CSS फाइल ऐड करेंगे सिमिलर, उसे भी नाम देंगे navbar.css। अब इन सब फाइल्स को हम पहले हटा देते हैं। और जो हमारे ये form.js फाइल है, हम उसमें स्टार्टर टेम्पलेट ऐड कर देंगे और CSS फाइल को भी हम ऐड कर देंगे। सिमिलर जो ये navbar.js फाइल है, हम उसमें भी टेम्पलेट को ऐड कर देंगे और CSS फाइल को ऐड कर देंगे। हम इन 2 कंपोनेंट को हमारे इस वर्टिकल navbar.js फाइल में यहाँ पर ऐड कर देंगे। navbar और हमारा फॉर्म और देन इस div में हम एक क्लास नेम ऐड कर देंगे वर्टिकल nav। सिमिलरली अब हम इस क्लास को CSS ऐड कर देंगे वर्टिकल navbar.css फाइल में। इसके हाइट होंगी 100% और इसकी विड्थ हम ऐड कर देंगे 210 पिक्सल्स और हम पैडिंग भी ऐड कर देंगे 29 पिक्सल और 3 पिक्सल्स। हम बैकग्राउंड कलर का ऐड कर देंगे #6F5CC2। देन हम बॉर्डर रेडियस ऐड कर देंगे 3 पिक्सल्स। अब इन फाइल्स को हम हटा देंगे यहाँ से, इसे भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर हम अनऑर्डर लिस्ट ऐड कर देंगे और उसमें हम एक लिस्ट आइटम ऐड कर देंगे। देन हम लिंक ऐड कर देंगे href। देन हम हमारा आइकन ऐड कर देंगे क्लास नेम फा सॉलिड फा एड्रेस बुक क्लोज। देन हम एक यहाँ पर div ऐड कर देंगे। देन हम h2 में लिखेंगे ऑल कॉन्टैक्ट्स। देन हम पैराग्राफ में ऐड कर देंगे 10 कॉन्टैक्ट्स। सिमिलरली हम इस लिस्ट आइटम को यहाँ से कॉपी कर देंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे और इंस्टेड ऑफ दिस हम इसे रिमूव कर देंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे हार्ट आइकन और ऑल कॉन्टैक्ट्स नहीं, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे फेवरेट्स। अब हम
इसे CSS ऐड कर देंगे snapart.css फाइल में। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट को ऐड कर देंगे, देन इसकी विड्थ होगी 100% और इसे हम ऐड कर देंगे पैडिंग 3 पिक्सल्स और 0। देन हम लिस्ट को CSS ऐड कर देंगे, इसकी विड्थ होगी 100% और लिस्ट स्टाइल हम ऐड कर देंगे नन। देन हम इसमें हॉवर इफेक्ट ऐड कर देंगे, बैकग्राउंड कलर हैश। देन हम बॉर्डर लेफ्ट ऐड कर देंगे 2 पिक्सल्स सॉलिड हैश F7 F7 F7। देन हम एक क्लास ऐड कर देंगे लिंक। डिस्प्ले हम फ्लेक्स ऐड कर देंगे, देन फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट हम सेंटर ऐड कर देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन हम ऐड कर देंगे नन और कर्सर स्टाइल हम ऐड कर देंगे डिफ़ॉल्ट और पैडिंग हम ऐड कर देंगे 8 पिक्सल्स। अब जो हमारे ये 2 आइकन्स हैं हम उसके लिए CSS ऐड कर देंगे यहाँ पर। कलर हैश F7 F7 F7। देन हम मार्जिन राइट ऐड कर देंगे 18 पिक्सल्स। अब जो हमारा ये लिंक है हम उसमें क्लास नेम ऐड कर देंगे लिंक, जिसका CSS हमने इस फाइल में यहाँ पर लिखा है। अब इसके बाद जो हमारा form.js फाइल है हम इसमें JSX और CSS को ऐड कर देंगे। अब इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से और एक फॉर्म क्रिएट करेंगे हम और उसे क्लास नेम ऐड कर देंगे फॉर्म। उसमें हम एक डिव ऐड कर देंगे और उसे हम क्लास नेम ऐड कर देंगे ऐड न्यू इमेज। अब इस डिव में हम एक इमेज ऐड करने वाले हैं। तो उसके लिए हम इस सोर्स फोल्डर में और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देंगे और उसे नाम देंगे असेट्स। अब इस फोल्डर में हम एक इमेज ऐड कर देंगे जो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ इस फोल्डर में मैंने उस इमेज को ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले हमें उस इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐड न्यू इमेज फ्रॉम assets and then add new .svg। अब देन हम इस इमेज को यहाँ पर ऐड कर देंगे और वो भी जावास्क्रिप्ट के कर्ली ब्रेसेस में। उसके बाद हम यहाँ पर एक और डिव क्रिएट करेंगे और उसे क्लास नेम ऐड कर देंगे इनपुट टेक्स्ट। अब इसमें हम एक इनपुट ऐड कर देंगे और उसका टाइप होगा टेक्स्ट और उसका प्लेस होल्डर हम ऐड कर देंगे नेम। अब सिमिलरली हम दूसरा इनपुट ऐड कर देंगे और सिमिलरली उसका भी टाइप टेक्स्ट ऐड कर देंगे और इसका प्लेस होल्डर होगा सरनेम। अब उसके बाद हम और एक डिव क्रिएट कर देंगे और उसमें क्लास नेम ऐड कर देंगे इनपुट
टेल। अब इसमें हम एक इनपुट ऐड कर देंगे और उसका टाइप भी सिमिलर टेक्स्ट होगा और इसका प्लेस होल्डर होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर हमारे बटन कंपोनेंट को इंपोर्ट कर देंगे फ्रॉम UI और हमारा बटन कंपोनेंट। और देन उसे यहाँ पर हम यूज़ कर देंगे और जो हमारा नेम एट्रीब्यूट है हम उसमें ऐड वैल्यू पास कर देंगे। अब इस form.css में हम CSS को ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमारा फॉर्म होगा, इसकी विड्थ होगी 100% और इसका डिस्प्ले फ्लेक्स होगा। फ्लेक्स डायरेक्शन हम ऐड कर देंगे कॉलम, अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट भी हम ऐड कर देंगे सेंटर। हाइट हम ऐड कर देंगे ऑटो और पैडिंग हम ऐड कर देंगे 5 पिक्सल्स और हम मार्जिन टॉप ऐड कर देंगे 3 पिक्सल्स। अब इसके बाद जो ऐड न्यू इमेज है हम उसमें CSS ऐड कर देंगे। इसकी विड्थ हम ऐड कर दें 140 पिक्सल्स और हाइट हम सिमिलर ऐड कर देंगे 140 पिक्सल्स। देन हम इसके अंदर की इमेज को CSS ऐड कर देंगे। इसकी विड्थ होगी 100% और इसके हाइट हम ऐड कर देंगे 100%। ये होगा डिस्प्ले फ्लेक्स। अब जो ये इनपुट बॉक्स है हम उसमें CSS ऐड कर देंगे और इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। अब इसकी विड्थ होगी 90 पिक्सल्स और इसमें हम हाइट ऐड कर देंगे 35 पिक्सल्स। देन हम पैडिंग ऐड कर देंगे 10 पिक्सल्स। हम मार्जिन ऐड कर देंगे 5 पिक्सल्स और बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल्स। देन बॉर्डर नन एंड आउटलाइन हम नन ऐड कर देंगे और फॉन्ट फैमिली हम पॉपिंस ऐड कर देंगे। देन फॉन्ट साइज 0.7 rem, लेटर स्पेसिंग 0.5 पिक्सल्स। अब देन जो ये वाला हमारा इनपुट बॉक्स है हम उसमें CSS ऐड कर देंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट और उसकी विड्थ होगी 190 पिक्सल्स और देन हम मार्जिन उसमें ऐड कर देंगे बॉटम 10 पिक्सल्स। अब हमारा वर्टिकल नाव बार कंपोनेंट तो एकदम तैयार है और हमने इसमें CSS भी ऐड कर दिया है। अब सिर्फ ये जो हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट कंपोनेंट है हम उसे क्रिएट करेंगे और उसमें CSS ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से इन 2 फाइल्स को रिमूव कर देंगे। ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट फोल्डर है उसमें जो हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट .js फाइल है हम उसमें जाएंगे और यहाँ से भी इसे रिमूव कर देंगे और इस div को एक क्लास नाम ऐड कर देंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब इनसाइड दिस div हम एक टेबल ऐड कर देंगे। देन हम टेबल हेड को ऐड कर देंगे
एंड इनसाइड दिस टेबल हेड हम एक टेबल रो क्रिएट कर देंगे। अब इसमें भी हम एक th टैग को ऐड कर देंगे और इनसाइड दिस th हम पैराग्राफ को ऐड कर देंगे और इसमें हमारे हम हेडिंग्स ऐड कर देंगे। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा प्रोफाइल, देन हम इस लाइन को कॉपी कर देंगे, देन पेस्ट कर देंगे। तो सेकेंड हमारा हेडिंग होगा नेम, देन अगेन फिर से पेस्ट कर देंगे और थर्ड हेडिंग होगा हमारा सरनेम, अगेन पेस्ट, देन हमारा हेडिंग होगा मोबाइल, देन लास्ट वाला हमारा हेडिंग होगा एक्शंस। अब इसके बाद हम इस टेबल हेडिंग के नीचे हमारा टेबल बॉडी ऐड कर देंगे और इनसाइड दिस टेबल बॉडी हम अगेन एक न्यू टेबल रो क्रिएट कर देंगे और देन इसके अंदर हम एक टेबल डेटा टैग ऐड कर देंगे। टैग में हम एक डिव क्रिएट कर देंगे और उसे क्लास में ऐड कर देंगे प्रोफाइल इमेज बॉक्स। देन इसमें हम एक आइकन को ऐड कर देंगे और उसे हम क्लास में ऐड कर देंगे फा सॉलिड फा यूज़र। देन अगेन हम एक टेबल डेटा टैग ऐड कर देंगे और देन उसमें हम h2 को ऐड कर देंगे और जो यूज़र का नेम होगा हम उसे ऐड कर देंगे। सो लेट्स से यूज़र का नेम होगा जॉन। सिमिलरली हम इसे कॉपी कर देंगे और पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर यूज़र का सरनेम हम ऐड कर देंगे वैन। अब सिमिलरली हम पेस्ट कर देंगे, इसे रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हमारी यूज़र का नंबर ऐड कर देंगे। देन हम अगेन एक टेबल डेटा टैग ऐड कर देंगे और इनसाइड दिस टेबल डेटा टैग हम एक डिव क्रिएट कर देंगे। नाउ इनसाइड दिस डिव हमारे 3 आइकन्स होने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा आइकन होगा उसका हम क्लास नेम ऐड कर देंगे फा सॉलिड फा पेन। अब हमारा सेकेंड आइकन हम ऐड कर देंगे और उसे क्लास नेम हम ऐड कर देंगे फा सॉलिड फा ट्रैश। और हमारा लास्ट और थर्ड आइकन हम ऐड कर देंगे और क्लास नेम होगा फा सॉलिड फा हर्ट। तो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट जो टेबल है तो वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, बट अब इसमें हमें CSS ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट .css फाइल है तो हम उससे सबसे पहले यहाँ पर ओपन कर देंगे। अब इसमें हम हमारे CSS को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले ये जो क्लास नेम है कॉन्टैक्ट लिस्ट, हम इसे यहाँ से कॉपी कर देंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इसकी हाइट होगी 100%। देन हम विड्थ ऐड कर देंगे 100%। देन मार्जिन हम ऐड कर देंगे 7 पिक्सल्स। देन बॉर्डर रेडियस हम ऐड कर देंगे 3 पिक्सल्स। देन हम बैकग्राउंड कलर ऐड कर देंगे #FFF। देन बॉर्डर हम ऐड कर देंगे 1 पिक्सल्स सॉलिड D7DCDF। देन हम उसके बाद जो हमारा जो पैराग्राफ है यहाँ पर P टैग है, हम उसमें CSS ऐड कर देंगे .contactlist_P। तो इसमें हम कलर ऐड कर देंगे #646464। अब सिमिलरली हम यही CSS हमारे H2 में भी ऐड करने वाले हैं और हमारे जो आइकन्स हैं हम उसमें भी यही CSS ऐड करने वाले हैं। तो फा सॉलिड। अब इसके बाद हम यहाँ से इसे कॉपी कर देंगे और इसमें हम मार्जिन ऐड कर देंगे, मार्जिन राइट 15 पिक्सल। देन जो हमारा टेबल है हम उसमें CSS ऐड कर देंगे। तो टेबल
तो उसमें हम विड्थ 100% ऐड कर देंगे। देन जो बॉर्डर कोलैप्स हम ऐड कर देंगे, कोलैप्स। देन टेक्स्ट अलाइन हम ऐड कर देंगे सेंटर। ओके, अब उसके बाद जो हमारा टेबल हेडिंग है हम उसे CSS ऐड कर देंगे और हम उसमें पैडिंग ऐड कर देंगे 8 पिक्सल्स और बॉटम हम ऐड कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड #DTT। अब यही सिमिलरली हम हमारे टेबल डेटा को भी ऐड करने वाले हैं CSS, तो जस्ट हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐड कर देंगे और टेबल डेटा। देन जो हमारा यहाँ पर प्रोफाइल इमेज बॉक्स है हम उसे CSS ऐड कर देंगे .contactlist.profile image box। तो उसमें जो ऑलरेडी मार्जिन राइट ऐड है हम उसे रिमूव कर देंगे, 0 पिक्सेल्स कर देंगे और देन मार्जिन लेफ्ट ऐड कर देंगे हम 10 पिक्सेल्स। ओके, तो यहाँ पर ब्राउज़र में भी हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट टेबल जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बट एक यहाँ पर एरर है जो कि यहाँ पर जो H2 और पैराग्राफ के जो कंटेंट है जो उसमें मैंने CSS सेम ऐड कर दिया है, तो एक माइनर एरर यहाँ पर हम रिमूव कर देंगे। तो उसके लिए हमारे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट app.css फाइल है, हम उसमें जाएंगे यहाँ पर और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पैराग्राफ एंड H2 को सेम CSS ऐड कर दी है, बट हमें यहाँ पर जस्ट पैराग्राफ का कलर चेंज करना है। एक बार यहाँ पर चेक करते हैं हमारा कंप्लीट कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐप का UI कैसा दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंप्लीट UI था वो बहुत बढ़िया तरीके से हमने बनाया है। तो अगर ये प्लेलिस्ट आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू इन एडवांस। ठीक है।